Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल. इसमें हम क्रैमर्स रूल को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट. तो क्रैमर्स रूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? पहले हमें डी निकालना होता है जो कि हमारा डिटर्मिनेंट होता है. फिर हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे. x का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट? dx अपॉन d और y का dy अपॉन d. चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. तो हम इन इक्वेशन को 1 बाय 1 लिखेंगे स्टूडेंट, एक के नीचे एक. फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर डी लिखेंगे. जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमें यहाँ पर x के साथ क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? यहाँ पे x के साथ 3 दिया है और यहाँ पे x के साथ क्या दिया है? 4 दिया है. यहाँ पे y की वैल्यू 4 दी है और यहाँ पे y की वैल्यू 3 दी है. तो हमें क्या करना है? इनके नंबर्स को लिखना है, इनके कोएफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे. तो ये हमारा x का कोएफिशिएंट है और ये हमारा y का है. तो हम x के वैल्यू को यहाँ पे लिखे हैं और y के वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है. तो अब हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 3 जा 9 मिलेगा हमें स्टूडेंट और 4 4 जा 16 मिलेगा. ये नेगेटिव में है तो हमें नेगेटिव की साइन पुट करनी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस की साइन पुट करेंगे बीच में. और ये -4 ये निगेटिव में है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना है. तो -4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 3 3 जा 9 मिलेगा, माइनस की साइन पुट करेंगे, 4 4 जा 16 मिलेगा. यहाँ पे हम ब्रैकेट पुट करेंगे क्योंकि ये निगेटिव में है. तो यहाँ पे 9 माइनस 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस हो जाएगा. तो हम इनको ऐड करेंगे. ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? 25. 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू क्या मिल गई? 25. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम अब dx की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट हमें dx दिया है, x दिया है, मीन्स हमें क्या करना होगा? जो हम x की वैल्यू लिखते हैं उनको हमें नहीं लिखना है. उनके प्लेस में हमें क्या लिखना होगा? कांस्टेंट टर्म को लिखना होगा. इनके कांस्टेंट टर्म क्या है? 10 है और 5 है. 10 और 5 है. तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? उनके कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे. क्योंकि यहाँ d के साथ में x दिया है तो हम यहाँ पर x के वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हम इनके कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे और y की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे. अब हम इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. तो यहाँ पर हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट की साइन पुट करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 5. 10 से हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 30 मिलता है. माइनस के साइन पुट करेंगे, 4 5 जा 20 मिलेगा स्टूडेंट हमें. तो यहाँ पर हमें मिला 30. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इनको प्लस करेंगे. तो 30 प्लस 20 लिखेंगे. ऐड करने पर हमें मिलेगा 50 स्टूडेंट. तो ये हमें मिल गई dx की वैल्यू. अब हम dy के वैल्यू को निकालते हैं. dy कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर हमें क्या दिया है? y दिया है. d के साथ हमें क्या दिया है? y दिया है. तो हम क्या करेंगे? y के वैल्यू को नहीं लिखेंगे. हम y की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं ना, तो हम इनके वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? इनके कांस्टेंट टर्म को. जैसे हमें यहाँ पे dx दिया था तो हमने क्या किया? यहाँ पर x की वैल्यू नहीं लिखी, हमने इनके कांस्टेंट टर्म को लिखा जो यहाँ पर हमारा 10 और 5 है. वैसे ही यहाँ पे y d के साथ y दिया है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट? y के वैल्यू को नहीं लिखना है, इनके कांस्टेंट टर्म को लिखना है और x की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे. अब हम क्या करेंगे? इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर 3 5 जा 15 मिलेगा और 10 4 जा 40 मिलेगा स्टूडेंट. तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4. तो हमें मिलता है 3 5 जा 15 और 10 4 जा 40 मिलेगा. माइनस की साइन पुट किया हमने. अब हम इनको माइनस करेंगे क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर निगेटिव में आएगा. माइनस करने पर हमें क्या मिला स्टूडेंट? -25. तो हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे dx की वैल्यू मिली और हमें यहाँ पर dy की वैल्यू मिल गई. अब हम x और y के वैल्यू को निकालेंगे. तो हमारा x का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? x का फॉर्मूला dx, हमें dx यहाँ पे मिला है. dx अपॉन d लिखेंगे
और y का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई क्राइमर्स रूल, यहाँ पे पोस्टोफी एस रहेगा स्टूडेंट, और हम लिखेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। तो हमने यहाँ पे dx की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकाली है, तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, और d की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाली है, d की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। dx की वैल्यू हमें 50 मिली है तो 50 लिखेंगे, और d की वैल्यू हमें 25 मिली है तो हमें 25 यहाँ पे लिखना है। तो 25 टू जा 50 होता है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई स्टूडेंट। वैसे ही अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे dy अपॉन डी। यहाँ पर हमने dy की वैल्यू निकाली है जो माइनस में है, -25, और d की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 25, तो यहाँ पे 1 टाइम कट जाएगा क्योंकि ये निगेटिव में है, तो हमें आंसर निगेटिव में मिलेगा, -1 मिलेगा। तो हमें फाइनल आंसर कैसे लिखना होगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर लिखेंगे हम x, y इज इक्वल टू 2, -1 इज द सोल्यूशन। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, और 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y दिया है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारा फर्स्ट है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें 4x प्लस 3y, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस यहाँ राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम 4x प्लस 3y इज इक्वल टू ओनली 4 लिखेंगे, माइनस की साइन हटा देंगे क्योंकि हम इसको राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं स्टूडेंट। तो ये लेफ्ट साइड से अगर जो राइट साइड में जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दिया है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पहले x लिखना चाहिए, फिर y, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको, यहाँ पर 6x लिखेंगे और ये माइनस में है तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो इसका माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हमारा 8 वहीं पर है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इनकी हेल्प से अब हम आगे का सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें d निकालना है, फिर हमें dx और dy, फिर x और y की वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पर x के साथ 4 दिया है स्टूडेंट, और यहाँ पे x के साथ क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, और यहाँ पे y के साथ 3 दिया है, और यहाँ पे y के साथ 5 दिया है। तो हमें इनके x और y के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। यहाँ पर हमने x के वैल्यू को लिख दिया 4 और 6, और यहाँ पे हमने y के वैल्यू को लिख दिया 3 और 5। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे, बीच में माइनस की साइन पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 4 5 20 मिलेगा स्टूडेंट, और हम बीच में माइनस की साइन पुट करेंगे। 3 6 18 मिलता है स्टूडेंट हमें, तो 20 माइनस 18 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हमें डी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, डी की वैल्यू हमें क्या मिली स्टूडेंट, हमें 2 मिल गई यहाँ पर। तो अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर x दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पे d के साथ x दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू नहीं लिखनी है। हमें x की जगह पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हम इनके कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर d के साथ x दिया है, तो हमें x की वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें क्या लिखना है, उनके कांस्टेंट टर्म को लिखना है जो हमारा 4 और 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे 8 लिखेंगे, और y की वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे जो कि हमारा 3 और 5 है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 5 20 मिलेगा स्टूडेंट हमें,
20 माइनस 3 8 जा 24 होता है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर 20 माइनस 24 लिखेंगे। माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? -4 मिलेगा। क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर निगेटिव में आएगा। तो हमें क्या मिल गई? dx की वैल्यू यहाँ पर -4 मिल गई स्टूडेंट। dx की वैल्यू हमें -4 मिल गई। वैसे ही हम dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dy में हमें यहाँ पर d के साथ क्या दिया है? y दिया है। तो हमें क्या करना है? y की जगह पर, y की वैल्यू की जगह पर हमें क्या लिखना है? कांस्टेंट टर्म लिखना है, जो कि हमारा 4 और 8 है। और x की वैल्यू एज इट इज हम x की जगह पे लिखेंगे। और अब हम क्या करेंगे? इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 4 8 जा हमें मिलता है स्टूडेंट 32 और 4 6 जा 24। तो हमें माइनस करेंगे, 32 माइनस 24 करेंगे तो हमें 8 मिलता है। तो हमें dy की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई स्टूडेंट? 8 मिल गई। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखेंगे। हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। हमें x का फॉर्मूला लिखना है dx अपॉन d। तो हमने यहाँ पर dx की वैल्यू निकाली है -4, वो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -4। और हमने यहाँ पर d की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है 2, तो हम d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 2 जा 4 होता है स्टूडेंट। क्योंकि ये निगेटिव में है -4 तो हमें निगेटिव आंसर मिलेगा -2। अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे। y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। तो हमने dy यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो कि हमारा 8 है, और d हमारा 2 है। तो 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है। और हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई? 4 मिल गई। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे x, y इज इक्वल टू -2, 4 इज द सोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।